हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्याजे की थ्योरी, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? वाइगॉत्स्की। ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करें तो जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए हैं तो उसमें सिर्फ प्याजे से 4 to 5 मार्क्स, और अगर हम वाइगॉत्स्की की बात करें तो यहाँ इस टॉपिक से भी 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये वाला जो टॉपिक है आपका थर्ड, मतलब कि प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सीटेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम वाइगॉत्स्की की बात करते हैं तो इनकी थ्योरी का नाम क्या है, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। लेकिन इन्होंने बात किसकी की है? इन्होंने बात की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। लेकिन ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? वो होता है आपका सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। तो ये क्या मानते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा? वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात की है? ग्रुप लर्निंग। आप याद रखना, जहां पर भी ग्रुप लर्निंग की बात है वहां पे समझ जाना किसकी बात हो रही है? वाइगॉत्स्की की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि बच्चा ग्रुप में, यानी कि समाज में आकर लोगों से इंटरेक्ट करके उनसे सीखता है। और इनको क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है सामाजिक सृजनावाद का जनक। वाइगॉत्स्की भी एक रचनावादी हैं, तो ये भी क्या मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का सृजन कैसे खुद से करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी माना कि बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। लेकिन ये इन्होंने क्या माना कि वो जो ज्ञान का सृजन बच्चा करता है वो कहाँ पर करता है? वो समाज में आकर करता है, लोगों के इंटरेक्शन में आके करता है, लोगों से बातचीत करके आता है, अपने अनुभव के आधार पे वो अपने ज्ञान का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो ये है वाइगॉत्स्की के मेन पॉइंट। आप याद रखना, जब भी वाइगॉत्स्की की बात होती है तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए। क्या? SCL, सुपर क्रिकेट लीग, इससे याद कर लीजिए। आपकी और कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप उससे याद कर लीजिए। बस ये है कि ये टर्म आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये टर्म याद कर लेते हो तो आपको वाइगॉत्स्की की थ्योरी बिल्कुल से याद हो जाएगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, एस से क्या है? एस से होता है आपका सोशल इंटरेक्शन, सी से क्या होता है? आपका कल्चर, एल से आपका क्या होता है? लैंग्वेज। इन्होंने माना है कि भाषा का जो विकास होता है, लैंग्वेज का जो विकास होता है वो कैसे होता है? वो सामाजिक इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक अंतः क्रिया से होता है। तो इन्होंने क्या माना कि बच्चे का जो सांस्कृतिक और जो उसके भाषा का जो विकास होगा वो किससे होगा? वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना। ये याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो वाइगॉत्स्की ने कैसे बात की है, किस थ्योरी की। तो इनका मेन जो फोकस है वो आप याद रखना कि इनका मानना है कि जब तक भाषा का विकास बच्चे का कब तक नहीं होगा, वो एक कैसे भाषा को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी समाज में जाते हो, वहां से बात करते हो, वहां के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आप मानते हो, तो कम्युनिकेट कैसे करते हो? लैंग्वेज के थ्रू ही तो कम्युनिकेट करते हो आप। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो आप लोग इंटरेक्ट कैसे करोगे एक दूसरे से? तो बस इन्होंने वही माना कि लैंग्वेज एक क्या है? एक टूल का काम करती है, यंत्र का काम करती है बच्चे के डेवलपमेंट में। और वो क्योंकि ये डेवलपमेंट को कैसे मानते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का? वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो अब ये आप याद रखना इसको, सुपर क्रिकेट लीग, इससे आप याद रख सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है ZPD यानी संभावित विकास का क्षेत्र, सेकंड है स्कैफोल्डिंग और थर्ड है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। तो देखिए ZPD क्या होती है? तो आप उसको बोल सकते हो कि जो काम आप खुद से कर सकते हो बिना, या फिर आप किसी की हेल्प लेके वो काम कर सकते हो। आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपको अगर ये पेन या कुछ भी दे दिया जाए तो आप ऐसे कुछ भी ड्रॉ करते रहते हो, कैसे भी आप लाइन ड्रॉ करते रहते हो, है ना? तो वो क्या होता है कि आप खुद से कर रहे हो। लेकिन वहां पर जब आपके पेरेंट्स या आपकी माँ जो भी आपकी हेल्प करती हैं, अगर अच्छे से आपको पेन होल्ड करना बताती हैं कि इसको ऐसे पेन होल्ड करना है और आपको एक लाइन ड्रॉ करना सिखाती हैं, तो वो जो आपकी हेल्प हुई वो किस में आई? वो आपकी आएगी स्कैफोल्डिंग में। मतलब वो आपको एक टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है ना, कि जब तक आप सीख नहीं जाओगे। इसका काम तो कब खत्म हो जाएगा? जब आप वो लाइन अच्छे से लिखना आप सीख जाओगे, राइटिंग, तो यहाँ पे इसका काम खत्म, यानी हेल्प
जो हेल्प आपको दी जा रही है वहां पे उसका रोल खत्म हो जाएगा। तो ZPD क्या है, जो काम आप खुद से भी कर सकते हो, यानी कि आप कुछ भी स्टार्टिंग में जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो राइटिंग की, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि वो आप खुद की हेल्प से अपने से कर रहे हो बिना किसी की हेल्प से। और सेकंड होता है कि या फिर आप किसी की हेल्प लेके कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगी, ZPD में। ठीक है, दोनों चीज ही आ जाएंगे, चाहे आप खुद से करो या हेल्प से करो। जो आपको हेल्प दी जा रही है, जो माँ आपकी हेल्प कर रही है, वो किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा स्कैफोल्डिंग में। और थर्ड, अगर हम मोर नॉलेजेबल अदर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए जब आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है, तो वो किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, सपोज कीजिए वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आप उससे मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, उसने बोला कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो आप जब मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपके अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो मोर नॉलेजेबल कौन हुआ, जो आपका फ्रेंड है, तो वो आपसे ज्यादा नॉलेज वाला हुआ, इसलिए आपको मैथ्स एक्सप्लेन कर रहा है। और आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश अच्छा हो, तो आप जब उसको इंग्लिश अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करोगे तो वहां पे कौन मोर नॉलेजेबल हो जाएगा, तो वहां पे आप हो जाओगे। मतलब आपसे ज्यादा नॉलेज जब भी कोई भी आपको एक्सप्लेन करे तो वो हो जाता है वहां पे मोर नॉलेजेबल अदर। अब वो एज में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये चीज इन्होंने वाइगोत्स्की ने नहीं माना कि एज क्या होनी चाहिए, तो वो बड़ा भी हो सकता है जो आपको बता रहा है, या वो छोटा भी हो सकता है। तो ये 3 टर्म है, आप अच्छे से याद रखना, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को ही लेके 3 टर्म की बात की है। तो पहली टर्म है आपकी सोशल स्पीच, जो कि इसकी अगर एज ग्रुप की हम बात करें तो ये है, इन्होंने माना है 2+। ठीक है, नेक्स्ट की इन्होंने बात की है प्राइवेट स्पीच, तो इसकी एज की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने मानी है 3 ईयर+। ठीक, थर्ड जो बात की है वो बात की है साइलेंट स्पीच की। अब ये तीनों क्या होते हैं, तो देखिए साइलेंट स्पीच 7 ईयर+ के लिए मानी है। देखिए सोशल स्पीच क्या होती है, जब बच्चा बात करना बस शुरू करता है ना, बच्चा बात करता है, वो अपने पेरेंट्स से हो सकता है, अपने रिलेटिव से, या जो भी उसके घर में आता है वो उनसे इंटरेक्ट करता है। तो स्टार्टिंग में वो कितना बोलेगा, बस छोटे छोटे से सेंटेंस बोलेगा, मान लीजिए कि माँ खाने के लिए दे दो, या ये वाला टॉय दे दो, कुछ भी, बस इनिशियल जो होती है तो उसको बोलते हैं सोशल स्पीच। ठीक है, बच्चा जो 2 साल तक सीखता है। नेक्स्ट इन्होंने बात की है प्राइवेट स्पीच। तो देखिए इसका क्वेश्चन तो आपको हर बार एग्जाम में मिल जाता है प्राइवेट स्पीच का। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि एक जो छोटी बच्ची है वो कपड़े फोल्ड करते हुए अपने आप से बात करती है, तो वो कौन सी स्पीच होगी, तो देखिए वो प्राइवेट स्पीच होगी। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि जब आप एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको कोई चीज जब रिकॉल करनी होती है तो आप धीरे धीरे बोल रहे होते हो ना अपने मन में ही आंसर लिखते टाइम, तो वो जो बात होती है उसी को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, मतलब कि खुद से मतलब बात करना। ठीक है, अब लास्ट की हम बात करें तो वो क्या है, साइलेंट स्पीच। तो इसका एग्जाम्पल तो आप सब अच्छे से रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में भी। जब क्लास चल रही होती है तो आप टीचर्स के लिए कुछ भी बोलते हो ना आपस में बहुत धीरे से, मतलब अपने मन में कुछ भी आता है, तो वो जो आप टीचर्स के लिए बोल रहे हो ना वही हो गया साइलेंट स्पीच। मतलब आप समझ गए ना, मतलब अपने मन में बात करना। ठीक है, कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में अपने मन में सोचना, अपने मन में बात करना, वो आपका होता है साइलेंट स्पीच। तो अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें कि वाइगोत्स्की ने किसको इंपॉर्टेंट माना है, तो उन्होंने प्राइवेट स्पीच को क्या दी है, इंपॉर्टेंस दी है। चलिए लास्ट में आपको रिवाइज करा देती हूँ सारा एक बार। देखिए अगर नाम पूछा जाए कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम क्या है, तो आप क्या टिक करोगे, सोशियो कल्चरल अप्रोच। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने विकास की बात की है तो वो कौन सा विकास है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इन्होंने क्या माना है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से क्या होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, इन्होंने 3 जो टर्म दी है SCL, मतलब सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या मानना है कि भाषा का विकास जो है वो किससे, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही संभव है। क्योंकि वाइगोत्स्की भी क्या है, एक रचनावादी है, तो ये भी बच्चे को क्या मानते हैं, ये भी मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है। ठीक है, लेकिन वो किसमें, इन्होंने माना कि समाज के इंटरेक्शन में आकर। ये हो गई पॉइंट। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ZPD की और
स्कैफोल्डिंग की और एम के ओ की। तो जेडपीडी आपका क्या होता है, जेडपीडी जब आप कोई भी काम खुद से करते हो या फिर किसी की हेल्प लेके करते हो तो वो आपका आ जाता है जेडपीडी में। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जो आपकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प आप बोल सकते हो, वो होता है स्कैफोल्डिंग। और एम के ओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर, वो हो जाएगा जिससे भी आप सीख रहे हो, तो आपके कंपैरिजन में वो बंदा क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर हुआ। ये हो गए इसके 3 टर्म। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बात की है, तो इन्होंने एज की, अगर स्पीच की बात करें तो इन्होंने 3 स्पीच की बात की है, जो कि आपकी सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। इंपॉर्टेंस की बात करें, किसको इंपॉर्टेंस दिया है, तो इन्होंने प्राइवेट स्पीच को इंपॉर्टेंस दी है। तो सोशल स्पीच आपकी क्या होती है, 2+ ईयर के बच्चों की बात की है कि बस जनरली बच्चा समाज के इंटरेक्शन में आके बोलना बस शुरू करता है। इन्होंने प्राइवेट स्पीच को इंपॉर्टेंस क्यों दी है, इनका मानना है कि बच्चा खुद से बात करके काफी विकास करता है। तो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि जब एग्जाम हॉल में आप खुद से कोई आंसर याद कर रहे होते हो ना, आपको कुछ याद आता कि हाँ इन्होंने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया था, या आप जब खुद से थोड़ा सा बात करते हो तो वो हो जाता है आपका प्राइवेट स्पीच। और साइलेंट स्पीच मतलब आप अपने मन में कुछ भी, किसी भी टॉपिक के बारे में जो सोचना है, जो आप डिसाइड करते हो, वो आपका हो जाता है साइलेंट स्पीच। तो आपका प्याजे और बाइगॉट्स्की कंप्लीट होता है। कल हम कोहलबर्ग भी, कल की क्लास में कोहलबर्ग खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो भी हम कोशिश करेंगे कल की क्लास में ही खत्म हो जाए। तो आपको क्लास आज की कैसी लगी, अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मैथ्स एंड साइंस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके एक बार चेक कर लीजिए। तब तक आप अपनी स्टडीज अच्छे से करते रहिए। बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।